बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस, स्टार्ट। क्या इससे बड़ी विडंबना और कोई हो सकती है कि जब पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी संत रविदास की जन्मस्थली वाराणसी में थे, तब एक दिन पहले उनकी ओर से दिए गए इस बयान की गूंज हो रही थी कि उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के लोग यहाँ आकर राज नहीं कर सकते और उन्हें पंजाब में फटकने नहीं देना है। उन्होंने इन प्रांतों के लोगों के लिए जिस तरह भैये शब्द का प्रयोग किया, उससे महाराष्ट्र की उन घटनाओं का स्मरण हो आया जिनमें उत्तर भारत के लोगों के साथ कभी शिवसेना तो कभी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोग मारपीट किया करते थे। क्या शिवसेना की संगत में कांग्रेस के नेता यह भूलने लगे हैं कि वे राष्ट्रीय दल का प्रतिनिधित्व करते हैं? इससे खराब बात और कोई नहीं कि कांग्रेस सरीखे राष्ट्रीय दल के नेता और वह भी मुख्यमंत्री क्षेत्रीय दलों के नेताओं जैसे संकीर्णता का परिचय दे। क्षेत्रवाद की संकीर्ण राजनीति केवल संविधान की भावना के खिलाफ ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता के लिए भी घातक है। आज जब नौकरी, व्यापार, शिक्षा आदि के सिलसिले में देश के हर हिस्से के लोग दूसरे हिस्सों में जा रहे हैं और समय के साथ उनकी संख्या बढ़ रही है, तब पंजाब के मुख्यमंत्री को अन्य प्रांतों के लोगों के बारे में संभल कर बोलना चाहिए। हालांकि चन्नी जी को मुख्यमंत्री बने कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन वह इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकते कि पंजाब की खेती को सहारा देने और वहाँ के उद्योगों को संचालित करने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के लोगों का कितना योगदान है। लगता है उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि महान योद्धा और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली तो बिहार ही है। यह समझ आता है कि चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सक्रियता रास न आ रही हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह क्षेत्रवाद की राजनीति को हवा देने लगे। यह हैरानी की बात है कि जब वह उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के लोगों के खिलाफ बोल रहे थे, तब उनके साथ मंच पर उपस्थित प्रियंका गांधी उनका उत्साहवर्धन कर रही थी। क्या वह ऐसा करते समय यह भूल गई कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जिताने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी है? आखिर अब वह उत्तर प्रदेश के लोगों के सवालों का सामना कैसे करेंगी? ध्यान रहे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति पहले से ही कमज़ोर है। रणजीत सिंह चन्नी के बयान पर विरोधी दलों की आपत्ति स्वाभाविक है, लेकिन किसी की ओर से ऐसा कुछ नहीं कहा जाना जिससे क्षेत्रवाद की संकीर्ण राजनीति को बल मिल सके। भारत में कुछ स्कूलों, कॉलेजों में हिजाब पहनने को लेकर हुए विवाद पर बयान जारी कर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने अपने तकाज़ों और सरोकारों को खुद ही सवालों के घेरे में ला दिया है। भारत सरकार ने ठीक ही तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए इसे न केवल गलत इरादों से प्रेरित और गुमराह करने वाला बताया, बल्कि यह भी कहा कि
ओआईसी सेक्रेटरीट निहित स्वार्थी तत्वों के प्रभाव में ऐसे बयान जारी कर खुद अपनी छवि को नुकसान पहुंचाता है। ओआईसी 57 मुस्लिम बहुल देशों का एक ग्रुप है। पाकिस्तान के प्रभाव में यह अक्सर भारत के खिलाफ रुख दर्शाता रहता है। पिछले साल ही संयुक्त राष्ट्र महासभा की 76वीं बैठक के दौरान ओआईसी ने भारत से यह अपील कर दी थी कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करे। तब भी भारत ने उसे हिदायत दी थी कि वह देश के आंतरिक मामलों में दखल देना बंद करे। इस बार फिर उसने कर्नाटक में हिजाब को लेकर हो रहे प्रदर्शनों, हरिद्वार धर्म संसद में दिए गए बयानों और कई राज्यों में बनाए जा रहे कथित मुस्लिम विरोधी कानूनों को मुद्दा बनाने की कोशिश की है। लेकिन समझने की बात यह है कि भारत का अपना एक संविधान है जो हर धर्म के नागरिकों को समान दृष्टि से देखता है। यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है। अगर किसी प्रदेश के किसी स्कूल या कॉलेज में प्रशासन के फैसले से स्टूडेंट्स में नाराजगी भी है तो उन्हें अपनी नाराजगी व्यक्त करने का पूरा लोकतांत्रिक अधिकार है। फैसले के विरोध में अदालत जाकर अपने संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का विकल्प भी हर नागरिक को उपलब्ध है। ऐसे ही अगर किसी धर्म संसद में कुछ लोगों ने आपत्तिजनक बयान दे दिए तो न केवल संबंधित लोगों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई के प्रावधान हैं, बल्कि उन गलत बयानों का वैचारिक विरोध करने का अधिकार भी सभी नागरिकों के पास मौजूद है, जैसा कि इस मामले में दिखा भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत समेत कई अन्य लोगों ने धर्म संसद में जारी किए गए बयानों की कठोर निंदा की और संबंधित लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी हुई। लेकिन जो भी हुआ या नहीं हुआ, यह हमारे देश के अंदर का मामला है। यह देश के नागरिकों को तय करना है कि किसी खास मामले में पुलिस प्रशासन या सरकारी तंत्र का रुख कितना सही या गलत है, और जो गलत है उसे ठीक कराने के लिए अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का कब कितना इस्तेमाल करना है। ओआईसी जैसा कोई संगठन जब ऐसे मसलों पर बयान जारी करता है तो वह न केवल एक देश के आंतरिक मामले में बेजा दखलंदाजी करने का दोष अपने सिर पर लेता है, बल्कि अपनी दूषित मानसिकता का परिचय देते हुए अपने उद्देश्यों और इरादों को भी संदिग्ध बनाता है।